नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। गांव की गलियों में शाम का धुंधला उतर चुका था। चौपाल पर लोग इकट्ठा होकर बीड़ी फूंक रहे थे। उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मेरे पति ने अचानक गुस्से में मेरा हाथ पकड़ लिया और पूरे गांव के सामने घसीटते ले आया। मैं चिल्लाती रही, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन था। उसने सबके सामने मेरे बाल पकड़कर काट दिए और जमीन पर फेंक दिए और फिर ऊंची आवाज में बोला, ऐसी औरतों को नंगा करके गांव में घुमाना चाहिए। मेरी रूह कांप उठी। मुझे लगा अब बस लोग सच में मेरे कपड़े फाड़ देंगे और मेरी जिद को मिट्टी में मिला देंगे। गांव की औरतें खामोश थी, मर्द तमाशा देख रहे थे। कोई आगे नहीं आया। मैं रोती रही, जमीन पर गिरती रही, लेकिन मेरे पति का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह मुझे गलियों में घसीटने लगा। मेरे पैर छिल गए, बदन लहूलुहान हो गया। मैं लगातार चीखती रही, बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी अचानक दूर से एक बड़ी कार आती दिखाई दी। गांव में इतनी शानदार गाड़ी कम ही आती थी। सभी की निगाहें उसी ओर मुड़ गई। कार आकर मेरे पास रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से एक बुजुर्ग औरत उतरी। उसके बाल सफेद थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी गरिमा और शक्ति थी। उसने सीधे मेरे पति को घूरा और बोली, बस बहुत हो गया, कितना नीचता दिखाओगे। गांव वाले सहम गए। वह औरत मेरी ओर आई, मुझे उठाया और अपनी कार में बिठा लिया। मैं हाँफ रही थी, कांप रही थी, लेकिन उसके चेहरे की ममता ने मुझे थोड़ी हिम्मत दी। कार चल पड़ी। गांव की भीड़ पीछे छूट गई। मैं सोचती रही, औरतें मुझे कहाँ ले जा रही है, कौन है, क्यों मेरी मदद कर रही है। कुछ ही देर में कार एक बड़ी हवेली के सामने रुकी। दरवाजे ऊंचे थे जैसे किसी शाही घराने के। मैंने डरते पूछा, आप कौन, आप मुझे यहाँ क्यों लाई। वह औरत मुस्कुराई और बोली, बेटी तूने बहुत सहा है, लेकिन अब तू अकेली नहीं है। अब तू इस हवेली की बेटी जो तुझसे छीन लिया गया, मैं उसे लौटाना मेरा वादा है। मेरी आंखों में आंसू बह निकले। पहली बार लगा कोई है जो मुझे समझ रहा है। हवेली का दरवाजा खुला। अंदर कदम रखते मुझे लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। ऊंची ऊंची छतें, संगमरमर के फर्श, दीवार पर पुराने चित्र और बीच में बड़ा सा आंगन। गांव में हल्की अगरबत्ती की महक तैर रही थी। बुजुर्ग औरत ने मेरा हाथ थामा और धीरे से बोली, डर मत बेटी, यहाँ तुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। मैंने झुकते पूछा, आप कौन और मुझे यहाँ क्यों लाई। वह थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना दर्द तैर गया। फिर बोली, मेरा नाम राधा देवी है, इस हवेली की मालकिन। बहुत साल पहले मैंने वही सब सहा था जो आज तू सह रही है। फर्क बस इतना है कि उस वक्त मुझे बचाने का कोई नहीं आया, लेकिन आज जब तक मैंने तुझे इस हालत में देखा तो लगा जैसे अपने अतीत को देख रही हूँ, इसलिए तुझे यहाँ ले आई। मेरी आंखें भर आई। मैंने सिर झुकाकर उनके पैर छूना चाहा, मगर उसने मुझे रोक लिया। नहीं बेटी, अब तेरा घर है, तू किसी की मेहरबानी से नहीं, अपने हक से यहाँ रहेगी। मुझे एक साफ कमरा में ले जाया गया। कमरे की दीवारें हल्की नीले रंग की थी। खिड़की से बाग का नजारा दिखता था। बहुत दिनों बाद मुझे बिस्तर पर बैठने का एहसास हुआ। राधा देवी ने नौकरानी को कहा, इसे खाना दो, आराम करने दो, और सुनो, अभी हवेली की बेटी, सबका सम्मान इसी तरह होना चाहिए। नौकरानी ने सिर झुकाकर हामी भरी। मैं सोचती रही, क्या वाकई ये सच है या फिर कोई नया खेल है। तो अगले दिन सुबह मैं आंगन में गई। वह नौजवान खड़ा था, लंबा कद, गंभीर चेहरा, आंखों में गए। उसने मुझे देखा और हल्की मुस्कान दी। आप कौन, मैंने डरते डरते पूछा। वह बोला, मैं अर्जुन, राधा देवी का भतीजा। उसकी आवाज में अजीब सा ठहराता है। बोला, बुआ ने सही किया जो आपको यहाँ ले आई। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ आपको कोई चोट नहीं पड़ा सकता। मैंने सोचा, यह घर जितना भव्य है उतना ही रहस्य में भी। हर दीवार जैसे कोई कहानी कह रही थी। शाम को राधा देवी मेरे पास आई। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर कहा, बेटी अब वक्त आ गया है, तू अपनी ताकत पहचान। तू कमजोर नहीं है। तुझे जिसने अपमानित किया, अब वही तुझे डराना सीखेगा, तुझसे डरना सीखेगा। मैं तुझे सिर्फ छत नहीं दूंगी, तुझे तेरी खोई इज्जत भी लुटाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुझे खुद को साबित करना होगा। मैं चौंकी, कैसे मुस्कुराई। समय आने पर सब बता दूंगी, अभी के लिए इतना समझ ले, तू हवेली की बेटी है और हवेली की बेटी कभी झुकती नहीं। मेरे दिल में पहली बार डर की जगह उम्मीद ने जगह ली। शायद मेरी जिंदगी वाकई बदलने वाली थी। दिन बीत गए, धीरे धीरे में हवेली की आदत डलने लगी, लेकिन मन में किसी कोने में सवाल हमेशा डरता, ये जगह इतनी शांत क्यों, इतने बड़े घर में बस राधा देवी, अर्जुन और कुछ नौकरी क्यों रहते हैं, बाकी लोग कहाँ। एक रात अचानक मेरी नींद टूटी। कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आहट आई। मैंने दिल से दरवाजा खोला। लंबे गलियां में धुंधली रोशनी थी। दीवारों पर टंगे पुराने चित्र ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में मुझे घूर रहे हो। तभी मुझे लगा किसी ने मेरे दिल से मेरा नाम पुकारा, सावित्री।
मैं सिर गई। आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन साफ साफ मेरे कानों में गूंजी। मैं इधर उधर देखा, कोई नहीं था। डरी समय वापस कमरे में आ गई लेकिन नींद उड़ चुकी थी। अगले दिन आंगन के कोने मुझे एक पुरानी अलमारी मिली। जिज्ञासा से मैंने खोली तो उसमें धूल भरी किताबें, एक लाल कपड़े में लिपटी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था राधा। मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था मेरी शादी जब ठाकुर साहब से, तब मैं 16 साल की थी। उन्होंने मुझे इस हवेली की रानी बनाया लेकिन कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। उनकी नजर हमेशा दूसरी औरतों पर रहती। एक दिन गांव के सामने मुझे अपमानित किया गया। कहा गया कि औरत की कोई इज्जत नहीं होती। उस दिन मैंने कसम खाई कि एक दिन इस हवेली में औरत ही सबसे ताकतवर होगी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये वही राधा देवी की डायरी थी। शाम को अर्जुन मेरे पास है। उनकी आंखों में गंभीरता थी। उन्हें शायद ये सब कुछ आसान लग रहा होगा लेकिन सावधान रहिए, इस हवेली में जितनी कहानियां उतने राज भी है और हर राज जानना जरूरी नहीं होता। मैंने पूछा आपका मतलब? वह थोड़ा रुका फिर बोला बस इतना समझ लीजिए, कोई है जो नहीं चाहता कि आप यहाँ रहे, और वह कोई भी हो सकता है, नौकर, बाहर वाला या फिर घर का ही कोई हो। उसके शब्द सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हुए। अगले दिन अचानक मेरे कमरे का सामान बिखरा हुआ मिला। अलमारी खुली थी, कपड़े जमीन पर पड़े थे। मैं घबरा गई। नौकरानी ने कसम खाकर कहा कि उसने कुछ नहीं कहा। मैंने जाकर आदित्य को सब बताया। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा बेटे तू अब हवेली की बेटी है, इसका मतलब तू अब ताकत की गद्दी पर बैठने वाली है, और ताकत हमेशा दुश्मन ने पैदा करती है। उसी रात हवेली के बाहर शोर मचा। दरवाजे पर मेरा पति खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और चार नफरत से भरा हुआ था। मेरी औरत को छुपा कर रखा। उसने तुरंत मेरे हवाले कर दो। मैं कांप गई लेकिन आदित्य भी दरवाजे पर खड़ी हो गई और गरज कर बोली ये अब तेरी औरत नहीं, हवेली की बेटी है, और हवेली की बेटी का कोई हाथ नहीं लगा सकता। सारा गांव तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो चुका था। लेकिन उस दिन पहली बार मैंने अपने पति को झुकते हुए देखा। उस रात में देर तक सोचती रही, क्या सच में आप किसी औरत की तरह बेबस नहीं बल्कि ताकत की गद्दी पर हूँ, या फिर यह हवेली मुझे किसी और खेल में फंसा रही है। उस रात मेरे पति की आंखों में जो आग थी उसने साफ कह कर दिया कि मामला यही नहीं रुकेगा। राधा देवी ने उस दरवाजे से लौटा तो दिया लेकिन जाते उसने कसम खाई, देख लेना ये हवेली भी तुझे नहीं बचा पाएगी। तो फिर से मेरे पैरों में गिरेगी और तेरी इज्जत फिर से किसी कीचड़ में धंस जाएगी जहाँ मैं चाहूंगा। उसकी बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया लेकिन उस पर मैंने ठान लिया, अब और नहीं, अब डरने की नहीं लड़ने की बारी है। कुछ दिन बाद राधा देवी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। कमरे की दीवार पर पुराने चित्र लगे थे। एक चित्र में वही आदमी था जिसने सालों पहले गांव के सामने राधा देवी का अपमान किया था। ये ठाकुर साहब है। उन्होंने देवी समर में कहा मेरे पति जिनसे मैंने इस हवेली का नाम और ताकत पाई है लेकिन इज्जत खोई, आज भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बनाई बेइज्जती की विरासत आज भी जिंदा है। मैं हैरानी से पूछा और आप ये सब क्यों बता रहे हैं मुझे? वो बोली क्योंकि अभी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, अब तुझे भी इस हवेली और गांव की औरतों की इज्जत के लिए खड़ा होना होगा। तेरे पति ने मुझे तोड़ा है लेकिन मैं चाहती हूँ तू उन्हीं को तोड़े। उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। राधा देवी अर्जुन ने मुझे हर रोज सिखाना शुरू किया, हिम्मत और डर के बजाय सच बोलना, चालाकी, दुश्मन को उसी की चाल में फंसाना, नेतृत्व, औरतों को एकजुट करना। गांव की कई औरतें धीरे धीरे हवेली आने लगी। वे चुपचाप मेरे साथ बैठती और अपने अपने दुख सुनाती। मुझे समझ आया कि मैं अकेली नहीं हूँ। हर घर में औरत पर जुल्म होता है, बस आवाज दबा दी जाती थी। कुछ दिन बाद खबर आई कि मेरा पति पंचायत में सबको उकसा रहा है। हवेली ने मेरी बीवी को फुसलाया है, औरतों को सिचड़ा कर रखा हो तो ये घर गांव बर्बाद हो जाएगा। मैंने तय किया कि अब वक्त आ गया सामने आने का। पंचायत के दिन में हवेली से निकलकर सीधे चौपाल पहुंची। सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। सब हैरान थे कि मैं खुद आई हूँ। मैंने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं सबके सामने सच कहूंगी, हाँ मैं वही औरत हूँ जिसे इस आदमी ने बाल काटकर घसीटा था, सबके सामने अपमानित किया था। अब तुम सब चुप रहो, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। लोग मुझे खुसर पुसर करने लगे। मेरी पति की आंखों में गुस्सा था। मैंने आगे आगे कहा, औरत का अपमान सिर्फ एक औरत का ही नहीं, पूरे समाज का अपमान है। अगर तुम सबने आज आवाज नहीं उठाई तो कल तुम्हारी बेटी और बहनों के साथ भी होगा। चौपाल में सन्नाटा छा गया। कुछ औरतें रो पड़ी, कुछ मर्द झेप गए। तभी अर्जुन ने सबके सामने कागज निकाला। ये देखो, ये सबूत है। ठाकुर साहब ने सालों पहले औरत की जमीन धोखे से हड़पी थी, और यही सब खेल उसका बेटा यानी तुम्हारा पति खेल रहा है। भीड़ गुस्से में उमड़ पड़ी। मेरे पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंचायत में पहली बार एक औरत की बात सुनी। फैसला हुआ, इस आदमी को गांव से निकाल दिया जाए, और आगे से कोई भी औरत अगर अपमानित हुई तो हवेली उसका घर होगी। गांव की औरतें मेरी चारों ओर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में डर नहीं, आग थी। राधा देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तूने कर दिखाया। आज तो सिर्फ हवेली की नहीं, पूरे गांव की बेटी बन गई। उस दिन के बाद से हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हर औरत की हक की आवाज बन गई।
मेरे पति की हार चौपाल में हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में हार का गुस्सा और बदले की आंख साफ दिख रही थी। वह चुपचाप गांव से गया नहीं, बल्कि छिपकर साजिश रचने लगा। कुछ दिन बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे पर अपने आप खुल जाते, घोड़ों के अस्तबल में आग लग गई, नौकरों को धमकी भरे खेत मिलने लगे। सबको समझ आ गया यह सब मेरे पति का काम है। राधा देवी ने मुझे बुलाकर कहा, बेटी अब आखिरी इम्तिहान का वक्त आ गया। ये आदमी सिर्फ तुझे नहीं, पूरी औरत जाति को डराना चाहता है। अब तुझे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मैंने गाड़ी सांस ली। हाँ माँ, अभी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी। अर्जुन ने की वजन है। कल गाँव में एक बड़ा मेला है, भीड़ होगी, अफरा तफरी होगी। यही वो वार करेगा, यहीं से हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। मेरे दिल की धड़कनें तेज थी। मेरे पति को आखिरी बार देखने का मतलब था अपने सबसे बड़े डर का सामना करना। अगले दिन मेला सजा, ढोल नगाड़ों की आवाज, रंग बिरंगे झूले, मिठाइयों की खुशबू से पूरा गांव गूंज रहा था। मैं भीड़ में घुल मिलकर खड़ी थी। अचानक किसी ने पीछे से मेरे गले पर चाकू रखा। वे आवाज कह रहा था, ना तुझे किसी मिट्टी में घसीटूंगा। ये मेरा पति था। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था, लेकिन इससे पहले कुछ कर पाता अर्जुन गंवाने को कूद पड़ा। उसका हाथ मोड़ गया, चाकू छिन गया। भीड़ चिल्लाने लगी, पकड़ो, इसमें हमें बरसों धोखा दिया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। जिस भीड़ को वह हमेशा अपनी ताकत समझता था, वही अब उसके खिलाफ खड़ी थी। तभी राधा देवी भीड़ के बीच आ गई। उन्होंने तेवर आवाज में कहा, सुन ले अब सब, ये आदमी सिर्फ औरत का नहीं, पूरे गांव का दुश्मन है। इसका बाप ठाकुर साहब भी औरतों को बेइज्जत करके राज करता था और ये उसी की परंपरा चला है। लेकिन आज से ये परंपरा खत्म हो गई। पंचायत ने उसी वक्त ऐलान किया है, इसे गांव के लिए हम बाहर निकाला जाए और अगर दोबारा यहाँ आए तो सजा मिलेगी। उस रात हवेली में दियों की रोशनी जगमग रही थी। औरतें इकट्ठी होकर गीत गा रही थी। वातावरण में पहली बार डर नहीं, बल्कि जीत का उत्सव था। राधा देवी मेरे पास है और मेरा हाथ माथा चूमते, बेटी तूने मेरा सपना पूरा कर दिया। तूने सिर्फ अपनी इज्जत ही नहीं लौटाई, बल्कि इस हवेली की औरत की पनाहगाह बना दिया। मैं रो पड़ी, लेकिन यहाँ से हार के नहीं, जीत के थे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आज से हवेली सिर्फ आपकी नहीं, हर उस औरत की है जिसे समाज ने दबाया। अब कोई और भी औरत अकेली नहीं होगी। दिन बीतते, हवेली औरतों का सहारा बन गई। कोई बेइज्जती सहकर आती, हम सब उसका साथ थामते। औरतें अब चौपाल में अपनी बात रखने लगी। गांव के मर्द भी और धीरे धीरे समझने लगे कि औरत की इज्जत बचाना पूरे समाज की इज्जत है। मैं जो कभी रोती गड़गड़ाती गालों में घसीटी गई, अब उन्हीं गलियों में सिर ऊंचा करके गुजरती। लोग फुसफुसा कर कहते, ये है हवेली की बेटी। मेरी ये कहानी पूरी होती है, लेकिन असल में सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की कहानी है जो अपमान झेलती है। फर्क बस इतना है कि कोई चुप रह जाती है, कोई अपनी राख से उठकर आग बन जाती है। और मैंने चुन लिया कि मैं आग बनूंगी। दोस्तों, क्या मैंने सही किया या गलत? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।